आप घर में सबसे बड़े बच्चे हो? मतलब आपका सीक्वेंस क्या है, ऑर्डिनल नंबर क्या है? स्कूल में पढ़ा था ना, फर्स्ट बॉर्न हो, सेकेंड बॉर्न हो, थर्ड बॉर्न हो, फोर्थ बॉर्न हो, या दी ओनली बेबी हो, अपने मतलब इकलौते, जागीर आपकी सारी आप ही की है। आप पूछोगे मैम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। और ना जस्ट रिवॉल्व करेंगे, हम आज की वीडियो थोड़ी फन, एंजॉयमेंट, मस्त वाली वीडियो होगी, थोड़ी हैप्पीनेस वाली वीडियो होगी, बिकॉज हम आपके ट्रेट्स की बात करेंगे, कुछ क्वालिटीज़ की बात करेंगे जो एज ऑर्डिनल नंबर आपके साथ आती हैं। अगर आप सबसे बड़े बच्चे हैं घर के, जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ या मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो अपने आप से ही कहते हैं ना, बड़ा बच्चा है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द जो है ना, शुरू से ही गढ़ दिया जाता है अंदर। और सिर्फ यही नहीं, बिकॉज बड़े हैं तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं उसका साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे मैं आपके लिए आपके ट्रेड्स की बात करूँगी और कैसे मैं ओवर दीज ईयर्स, जैसे आई हैव सीन सो मैनी चिल्ड्रन फॉर सो मैनी ईयर्स, तो कैसे मैं उनको उस कैटेगरी में समझ पाती हूँ कि ये किस तरह की परिस्थितियों से निकलता है बच्चा, या इसके अंदर क्या क्या बहुत सारे गुण हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिंचता चला जाता है या थोड़ा फाइट करता है अपने आप से या बाहर वालों से। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप कौन से नंबर पे हैं, और नंबर ना सिर्फ कौन से नंबर पे हैं बल्कि आपके कितने सारे ट्रेड्स इसमें से रेजोनेट किए, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी लिए एक तरह से रिसर्च भी होगी कि जो मैंने इतने सालों में समझा है, डू यू ऑल्सो रेजोनेट विद दैट? I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो अगर आप मेरे जैसे सबसे बड़े बच्चे हैं घर के, ख़ानदान के, मतलब अपने पेरेंट्स के, तो नंबर 1 ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल तो होंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही डाल दी जाती है। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, उनको होमवर्क करा देना, बेटा उनका बैग चेक कर लेना, बेटा उनका होमवर्क डायरी चेक कर लेना, एज प्लस 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 वॉट एवर। सेकेंडली, आप मोटिवेटेड रहते होंगे, क्योंकि मतलब जब आपको कुछ दायित्व दिया जाता है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप से ही चला आता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप थोड़े से कंट्रोलिंग किस्म के होते हैं, क्योंकि नीचे वालों को कंट्रोल करने की आदत पड़ जाती है ना। बचपन से इतने सालों में कंट्रोल किया है छोटे भाई बहनों को, तो थोड़ी कंट्रोलिंग की आदत भी बन जाती है, अब भले ही वो उनको पसंद हो या ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप परफेक्शनिस्ट हो। मतलब आपको लगता है कि मैं आंसरेबल हूँ, सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होते हुए परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हो आप। एक लीडर किस्म के इंसान हो, थोड़े बॉसी किस्म के इंसान हो, थोड़े कॉशियस भी हो, और ना केवल कॉशियस हो, रिलायबल भी बहुत हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, और नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप अगर घर की सबसे छोटी औलाद हो। एक तो सबसे बड़ी हो गई, अब मैं चलो सबसे छोटी वाली औलाद की बात करती हूँ, यानी आप सबसे छोटे हो घर में इन नंबर्स। तो पहली चीज़, आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, मतलब जो हो बिंदास हो, मुंह पर हो, सामने हो। दूसरी चीज़, थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो, पता है आपको काम कैसे निकालना है, मम्मी पापा के सामने कैसे बोलना है, बड़े भाई बहन के सामने कैसे बोलना है, कब किसकी जी हुजूरी करनी है, किस तरह से हमने काम निकालना है, आपको बड़ा अच्छा से आता है। अटेंशन सीकर तो आप कमाल के हो, बहुत ठीक से बैठे हुए होगे, अचानक से कोई ना कोई आएगा मम्मी पापा में से और आप उनकी अटेंशन लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। मतलब किसी को भी ब्लेम देना है, काउंटर ब्लेम देना है, बड़े अच्छे से कर पाओगे। बड़े चार्मिंग होते हो, मस्त मौला इंसान होते हो, आउटगोइंग भी होते हो। फ्रेंडशिप्स जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा होती हैं, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा सा बड़ा सारा होता है। चलें अब अगली कैटेगरी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है अगर आप मिडिल बॉर्न हो, यानी आपसे बड़ा भी कोई भाई या बहन है और आपसे छोटी भी कोई भाई या बहन है, और आपका नंबर कहीं बीच में आता है। तो ऐसे क्या होगा? सबसे पहली चीज़, आपको ऐसा लगता है आप ही छूट जाते हो। या तो मम्मी पापा बड़े को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते हैं, या वो छोटे वाले के आगे पीछे घूमते हैं, या छोटे वाले के नखरे सहते हैं। आपको कोई पूछता ही नहीं है, आप बिल्कुल लेफ्ट आउट हो। मतलब आपको लगता ना इस कैटेगरी में ना उस कैटेगरी में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमेशा ना पीस मेकर का ही काम करते रहते हो। मतलब आपको भेजा जाता है
जब बड़े भाई वाले भाई का और छोटे वाले भाई का आपस में बात करवा दो, या आपस में दो भाई बहनों के बीच में सुलह करानी है तो आप कराओगे। कोई संदेशा देना है इधर का उधर, उधर का इधर, वो आप दोगे। माँ बाप तक पहुँचाना है तो आप दोगे। मतलब हर बार बॉल को जो किक लगती है तो वो आप ही हो, मतलब आपको ही किक लगती है। सोशल हो, अडेप्टेबल बहुत प्यारे हो, क्योंकि आपको सिचुएशंस में अडेप्ट करना आने लगता है कि कब किसके साथ कैसा बिहेव करना है। इंडिपेंडेंट हो, आपको हर बार किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप खुद से अपने आधे से ज़्यादा काम कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है अटेंशन या तो छोटे वाले पे जाती है ज़्यादा, या बड़े वाले ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है तो मैं खुद ही अपना काम कर लूँ। पीपल प्लीज़र हो आप, आपको पता है अपना काम कैसे निकलवाना है। तो ऐसे में आपको जहाँ जहाँ प्लीज़ करना होता है ना, जिसको भी आप तसल्ली से तरीके से उसको प्लीज़ कर लेते हो। मतलब आपको अपना काम निकालना आता है। बहुत बार आप बहुत रिबेलस हो जाते हो। मतलब जब लगता है ना कि मेरा हर कोई फ़ायदा उठाया जा रहा है, मुझसे ही काम करवाया जा रहा है, तो ऐसे में जो आप जितने रिबेलस हो सकते हो, ना बड़े वाले हो सकते हैं ना छोटे वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप सबसे ज़्यादा रिबेल करते हो। मतलब कुछ भी फेंक दोगे, कुछ भी गुस्से में कह दोगे, कुछ भी अटाक पटाक, कुछ भी जो मन में आएगा सब कुछ कह पाओगे, कह दोगे। जस्ट बिकॉज वो कहते हैं ना, वो ट्रिगर होते हो जब आप तभी रिबेलस होते हो, नॉट ऑल द टाइम, ओनली ड्यूरिंग द ट्रिगर्स। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि इकलौते हैं, मतलब सारा साम्राज्य उन्हीं का है, सब पूछते भी उन्हीं को हैं, चारों तरफ घूमने वाले भी उन्हीं के हैं। जिसका एक एक इकलौता औलाद हो, यानी आप ओनली चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरा बेटा, जब तक शादी नहीं हो गई, अब 2 बच्चे हो गए हैं। क्या सबसे पहली क्वालिटी इनकी है, ये हर चीज़ के लिए ना अप्रूवल लेते हैं। मतलब आप कुछ भी करने लगेंगे, आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, या आपको लगेगा माँ बाप में से कोई आपको बता दे और अप्रूवल दे दे कि ये ठीक है, तो आपको लगेगा ठीक है। दूसरी चीज़, आप बहुत सेंसिटिव होते हो। मतलब हर छोटी बड़ी बात आपको इतना पिन कर जाती है कि आप रो भी जल्दी से देते हो, हंस भी जल्दी से देते हो। हर इमोशंस, हर एनर्जी, हर सेंसिटिविटी को आप अच्छे से भांपते हो, समझते हो। लीडर तो आप हो, क्योंकि आपको खुद से काम करना है, तो आपको पता है लीडर तो मैं ही हूँ। अब भले ही वो जंगल का राजा एक ही है और पूरे जंगल में ही आप ही अकेले हैं और आप ही राजा हैं, बट डेफिनेटली यू आर अ लीडर। कॉन्फिडेंट कमाल के हैं आप। अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है, पैम्परिंग भी आप ही को खुद ही करनी है अपनी। तो ऐसे में आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, बिकॉज आपको पता है आगे कमांड देने के लिए कोई नहीं है, ऊपर हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो इट इज़ बेटर दैट आई ओनली स्टार्ट डूइंग माई वर्क। परफेक्शनिस्ट आप भी बहुत हो, रिस्पॉन्सिबल बहुत प्यारे तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत कॉन्सेंशियस हो। जैसे कहते हैं ना, एक ईमानदार इंसान जिसको ये लगता है कि मैं जो भी करूं वो करेक्टली करूं, ठीक से करूं, मतलब उसमें कमी पेशी ना रह जाए, इस तरह के इंसान हो। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सारे जो क्वालिटीज़ बताई हैं, नंबर 1 आप कौन सी कैटेगरी में है, नंबर 2 कौन सी क्वालिटी से रेजोनेट करते हो, और कौन सी क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, जो बड़ी औलाद होती है, यानी घर का सबसे पहला बच्चा, बड़ा बच्चा, वो जनरली मैरिज के विद इन अ ईयर और 2 years और 3 years में हो जाता है। आज की जनरेशन की बात नहीं करूँगी मैं, बात नॉर्मल कर रही हूँ, राइट। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, जब कोई भी बेबी होता है विद इन अ ईयर और 2 years, तो उस टाइम पे एज अ लेडी जो बेबी कंसीव करती है, उसकी मनोस्थिति कैसी है, किस तरह से है, शी इज़ ऑल्सो कमिंग इन द फैमिली, और वो एडजस्ट कर रही होती है, चीज़ों को लेकर समझ रही होती है, एडजस्टमेंट चल रही होती है। तो शी इज़ ऑल्सो अ लिटिल मोर कॉन्शियस कि ठीक से करूँ, सब कुछ अच्छे से हो, तो रिस्पॉन्सिबल भी होंगी, मैच्योर भी होंगी, समझदार भी ज़्यादा होंगी, एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे, सब कुछ करेंगे। बाय द टाइम सेकंड बच्चा आता है तो काफ़ी हद तक फ्री हो जाती है। मतलब उसको पता है वो अपने बारे में कुछ भी कह सकती है, जो शेयर करना चाहती है वो शेयर कर सकती है, थोड़ी बिंदास हो जाती है, थोड़ी अडेप्टेबल भी हो जाती है, थोड़ी सोशल भी हो जाती है। तो वो लेडी उस टाइम तक काफ़ी हद तक अपनी शी कम्स इन हर ओन स्किन, मतलब अपने एक्चुअल जो नेचर है उसमें बहुत हद तक हो जाती है। प्लस एक बच्चा पहले हुआ होता है, तो सेकंड बेबी के होते होते तक थोड़ी सी चीज़ें ऑटो मोड पे होती हैं। मतलब पहले बेबी के लिए तो आप हर चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ते हो, स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, हर सब चीज़ें समझते हो और हर बेस्ट करने की कोशिश करते हो उस बच्चे के लिए।
बाय द टाइम जब सेकंड बच्चा होता है तब तक आप थोड़े रवा होते हो, तो आपको पता है अगर 2 बार खांसी जुकाम हो भी गया तो ठीक है, अपने आप हो जाएगा ठीक। मतलब आप इतने वो वरीसम नहीं होते कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और बाय द टाइम बाई चांस आपके 3 बच्चे हैं और बाय द टाइम तीसरा बच्चा होता है ना, आप टोटली बिंदास होते हो। अगर तो पल जाएंगे, ये पल गए 2 तो ये तीसरा भी पल जाएगा। So this is the situation, this is the mindset, and believe you me, when we study, when we look at chakras, womb chakra is one chakra which creates, बहुत हद तक create करता है personality in of what we are coming, जो हम baby जिसको birth दे रहे हैं, baby जो बाहर आ रहा है उसके क्या situation है, मतलब उसकी मनोस्थिति कैसी है, उसकी habits कैसी हैं, उसकी likes and dislikes कैसी हैं, किस तरह की life को वो जीना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत हद तक हम जिस तरह भी बॉर्न हैं, वेदर हम फर्स्ट बॉर्न हैं, हम सेकंड हैं, थर्ड हैं या ओनली चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, हर एक सिचुएशन में हम बहुत हद तक एक एनर्जी और एक अंडरस्टैंडिंग कैरी करते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम आवर मदर बट ऑल्सो फ्रॉम जनरेशन्स। हम सब ने जाना है। तो अब ऐसे में जब हम जानते हैं हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं या हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं या किन एरियाज़ पे हमें काम करना है, तो क्या आसान और अच्छा नहीं हो कि हम अपनी खूबियों को जानते हुए उन खूबियों को हम अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर पाएँ, प्लस हम उन्हें बेटर कर पाएँ। और जहाँ जहाँ हमें पता है शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या एज अनदर बेबी या सिबलिंग, एज अ सिबलिंग क्या हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि हम आपस में एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे ही रहें? ऐसे नहीं रह सकते। सोचिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर ऐसा मज़ा आता है कि कुछ हंसी मजाक का चलता रहना चाहिए या कुछ फ़न या कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ सिंपल टॉपिक्स भी ऐसे वाले हों, तो अगर आप बोलोगे तो मैं अपने कहीं ना कहीं वंस इन अ मंथ इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू with lots and lots of love and affection.